कि टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बाई G। क्या होता है, तो P बाई G होता है। ध्यान दीजिएगा, और एंगल कौन सा पूछा है, A। क्या पूछा है, A। तो बताओ A के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, तो A के सामने परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब कितना दिया है, √3। क्या दिया है, अरे √3 दिया, अंडर ये दिया 3, क्या दिया है, √3 कौन दिया है, ये। तो अब ध्यान देना, यहाँ देख लो, तो एक दिया है, कितना दिया है, एक। तो एक सामने वाला पूछा है, तो ये वाला कितना दिया है, एक दिया हुआ है। और हमारा बी कितना हो गया, बी तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और बेस तुम्हारा कितना हो गया, √3। कोई दिक्कत किसी को, तो अब जैसे जैसे एंगल पूछेगा वैसे वैसे घूमता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना है यही बात, और ये तो बदलता नहीं है बुआ। अब ध्यान देना कि अब हमको ये कर्व निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ध्यान देना कि बताओ जी, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा बउआ लोग, हम लोग जानते हैं कि बताओ AC² बराबर BC² प्लस AB², और ये क्या है, पाइथागोरस परिमेय। कोई दिक्कत किसी को, तो दिक्कत है किसी को तो बोलिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम चल रहे हैं ना इसमें से पाइथागोरस परिमेय से, तो ध्यान दीजिएगा। ये पाइथागोरस, अब ध्यान देना है कि AC कितना, अब यहाँ देख लो, इस बार कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मतलब BC² प्लस AB²। कोई दिक्कत किसी को। अब हम ध्यान दो कि बताओ ये BC कितना दिया है, BC कितना दिया, एक दिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया, √3 दिया, इसको चलिए कर दीजिए। अब बता 1 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अब बता ये बता 9 का वर्ग 3 होता है, तो 3 लिख दिए। कोई दिक्कत किसी को, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का वर्ग तुम जानते हो कितना हो जाता है, तो किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। किसी को समस्या है, नहीं है, ध्यान देते रहिएगा। अब ये निकल गया, तो मान निकाल लेंगे। चलिए फिर से निकालते हैं हम लोग बुआ लोग। तो पहला क्या दिया हुआ है कि sin A, क्या लिखा हुआ है, sin A, और क्या लिखा हुआ है, cos A, ध्यान दीजिए बाबू, प्लस cos A, और क्या है sin C। अब देखो इसका मान अब बैठाएंगे, देखो जरा, sin बराबर फॉर्मूला P/H होता है कि नहीं होता है। तो पहले तो पहले H लिख ले रहे हैं, H कितना निकाले अभी, 2। अब P देखना है, एंगल A के सामने, ये पूछा एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब P मिल गया आपको, 1 मिल गया, इनटू cos बराबर फॉर्मूला तुम्हारा P/H होता है। तो बता H दिया है 2 दिया ना। अब बताओ एंगल C पूछा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया ना, तो B हमारा फॉर्मूला देखना ना, तो B कौन हो गया, 1 हो गया। किसी को दिक्कत, अब ध्यान दो, प्लस के प्लस, अब cos बराबर फॉर्मूला B/H होता है, तो B/H लिख लिए। अब B देखना है, तो एंगल के सामने ये P हो गया, तो B बन गई ना, तो √3 इनटू साइन है तो B/H, तो 2 हो गया। और देखना है तुम्हारा P, तो P है तो C पूछा है एंगल, तो इसके सामने बन गया √3। कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान देना कि अब हम लोग इधर थोड़ा चल रहे हैं ना, थोड़ा सा जगह कम हो जा रहा है। अब ध्यान देना, तो अब बताओ होगा कि 1 में गुना करें तो कितना होगा, 1, और 2 गुना 4। कोई दिक्कत किसी को। अब प्लस √3 और √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 2 गुना
चार में दिए डिवाइड किए तो एक आया, एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। और ये भी क्या आएगा 3 4/4 कट गया, कितना आया ये, वो आंसर हमको ये मिला। क्या मिला? अब दूसरा अब हल करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे ना। अब दूसरा चलिए इधर आइए समझाते हैं। यहाँ दिया दूसरा, तो दूसरा दिया हुआ क्या, कोस ए और कोस सी। ध्यान दीजिएगा जी, माइनस साइन ए और साइन सी। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ कि कोस बराबर फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो बताओ कि बी बाई एच होता है तो एच कितना निकाले हैं? 2 निकाले ना एच यहाँ। अब देखना है कि बी कहाँ है, तो एंगल कौन सा पूछा है? ए के सामने परपेंडिकुलर हो गया तो बी ही ना बन गया। तो √3 इनटू फिर बी बाई एच होता है कोस बराबर एच लिख लिए। अब बी देखना, लेकिन एंगल सी है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बी कौन हो गया? ई। एक हो गया दिक्कत। माइनस साइन बराबर फॉर्मूला बी बाई एच होता है तो एच लिख दिए 2। अब बी देखना है तो एंगल के सामने, ए के सामने परपेंडिकुलर ये हुआ ना, तो एक लिख दिए इनटू सी, साइन सी है तो फॉर्मूला होता है 2 लिख दिए, बी बाई एच होता है। अब बी देखो, सी के सामने परपेंडिकुलर ये ना हुआ, तो √3। अब पता इतना एक से गुना करेंगे तो √3 होगा ना जी, 2 दूनी 4। अब पता √3 हो गया, अब बटा 4, दोनों घटा तो क्या आया? 0 हो गया। कोई दिक्कत? दोनों आंसर निकल चुका है। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकती हो।